हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 वैकेंसीज का अपडेट देने वाला हूं और ये जो 3 वैकेंसीज है अच्छी अच्छी कंट्री के लिए है और अच्छी कंसल्टेंसीज में इन सभी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी वैकेंसीज का अपडेट देता हूं सभी की सभी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस रहती हैं, सब उन्हीं की वैकेंसीज का अपडेट देता हूं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि डिमांड करते हैं इजराइल की वैकेंसीज का, यूरोप की वैकेंसीज का, रसिया की वैकेंसीज का। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इजराइल की एक वैकेंसीज है, एक रसिया की वैकेंसीज है और एक यूरोप की वैकेंसीज है। आज का जो ये वीडियो है इन्हीं तीनों वैकेंसीज के ऊपर में होने वाले हैं। एक अच्छी कंसल्टेंसीज में ये वैकेंसीज आई हुई हैं सब, और बहुत सारे पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, जिसका ड्रीम यूरोप में जॉब करना है, यूरोप में जॉब करना चाहता है, दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, फिर जाकर इसमें अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, यूरोप की वैकेंसीज इस वक्त इंडिया में बहुत सारी आ रही हैं, सब अच्छी अच्छी कंसल्टेंसीज में आ रही हैं सब, और लार्जेस्ट वैकेंसीज आ रही हैं सब। लेकिन क्या है कि यूरोप के जॉब के लिए आपको थोड़ा पेशेंट बना के रखना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं, आपका ड्रीम आपका ड्रीम है यूरोप में जॉब करना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा पेशेंट बना के रखना चाहिए, यानी कि सब्र करना। कुछ मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिनका यूरोप के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं वैकेंसीज का अपडेट दिया था, उसी वैकेंसीज को देख के उन लोग का सिलेक्शन हुआ। उन लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर अभी तक मेरा इंटरव्यू हुआ, अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो ऐसे में मैं आप लोग को बोलूँगा कि यूरोप का जॉब इतना सस्ता नहीं होता है दोस्तों। गल्फ़ की तरह नहीं है कि हर दिन वैकेंसीज आ रही है। जब भी वैकेंसीज गल्फ़ की आती है तो 200, 400, 500 ऐसे क्वान्टिटी में आदमी चाहिए रहते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड भी रहता है और बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलती है गल्फ़ में, ठीक है। यूरोप का जो जॉब होता है इससे बिल्कुल अलग होता है। पहली बात कि यूरोप की जो वैकेंसीज आती है बहुत कम आती है। दूसरी बात कि अगर एक बार आपका यूरोप में जॉब लग गया तो आपको लाइफ टाइम जॉब करने का अपॉर्चुनिटी रहती है, आप लाइफ टाइम सेटल होने का चांस रहता है आपको। और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं सब जो गल्फ़ में नहीं मिलते हैं आपको। खाना पीना, रहना, एकोमोडेशन वगैरह जो भी रहता है वहाँ से बेहतर रहता है, ठीक है ना। गल्फ़ में क्या है, कंपनी कैंटीन में खाना देती है, खाना सही है नहीं है एक्सेप्ट करना रहता है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं रहता है, यूरोप में आपको खुद बना के खाना रहता है। कभी कभी किसी किसी कंपनी में एक टाइम का जो खाना है कंपनी खुद ही देती है। तो जो खाना बना के खाना रहता है वो मेरे हिसाब से अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने मन के हिसाब से जो आपका टेस्ट है उसके हिसाब से बनाएंगे और उसके हिसाब से अपना फूड अरेंज करेंगे, तो वो सब सही रहता है, ठीक है ना। बेनिफिट दिखाने जाएं तो बहुत सारी बेनिफिट हैं सब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा ये सब बात करने का मकसद है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे कमेंट कर रहे हैं, यूरोप का उनका सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत परेशान हैं। ऐसे में उनको बताना चाहूँगा कि भाई पेशेंट बनाइए, पेशेंट बना के रखिए, काम होएगा, ठीक है। यूरोप का अच्छी कंसल्टेंसी के माध्यम से आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, तो काम होएगा, 100% होएगा। लेकिन आपको पेशेंट बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये गल्फ़ की तरह नहीं है, इंटरव्यू दिया 2 महीना में वीज़ा आ गया, आप चले गए। 6 महीना वहाँ पे काम किए, 1 साल काम किए, अच्छा नहीं लगा, रिज़ाइन दिए, फिर चले आए, फिर कहीं गल्फ़ के लिए लगा लिए। तो इस तरीके से यूरोप का जॉब नहीं होता है। एक बार आप चले जाएंगे तो पूरा समझिए सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो जो अच्छी चीज़ होती है ना दोस्तों, वो बहुत इजी नहीं मिलती है, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं फटाफट बता देता हूँ ये जो वैकेंसीज़ है किस किस पोस्ट के लिए आई हुई है और कौन कौन सी कंसल्टेंसीज में इन सभी का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रीस की वैकेंसी से। ग्रीस का रिक्वायरमेंट आया हुआ है और डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के दिल्ली वाले ब्रांच पे काउंटर नंबर 4 पे ये वैकेंसीज़ हैं। चलिए इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो टाइल्स मेसन का रिक्वायरमेंट है, स्टील फिक्सर का रिक्वायरमेंट है और कंक्रीट मेसन का रिक्वायरमेंट है। ये सभी 15-15 चाहिए और सैलरी जो है इसमें 900 से लेके 1000 यूरो आपको पर मंथ मिल रही है। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है ग्रीस के लिए है। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की शेंगन कंट्री है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एक अच्छी कंसल्टेंसीज में ये वैकेंसीज आई हुई है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों इजराइल के लिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इजराइल में जॉब के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता दूँ तो बोतल फिलिंग मशीन
का मैकेनिक चाहिए और फूड पैकिंग मशीन का मैकेनिक चाहिए। ये 2 प्रकार के जॉब है जिसका रिक्वायरमेंट है और ये वैकेंसी लार्जेस्ट है दोस्तों ये जो वैकेंसीज है डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के पास में आया हुआ है। इंडियन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरी वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। तो तीसरी जो वैकेंसी है दोस्तों रसिया के लिए है। रसिया का इनका कंपनी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्रीम रसिया है, रसिया में जॉब करना चाहते हैं और 3 साल का कम से कम आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, रसिया जाना ही है, आपने ठान लिया है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज दिल्ली वाले ब्रांच पे चले जाना चाहिए। काउंटर नंबर 4 पे या वहाँ पे 8 काउंटर हैं, सब आप किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिए और बोल दीजिए मुझे रसिया में जॉब करना है, रसिया की वैकेंसीज आए तो मेरा काम करा दीजिए उसमें। तो रसिया का वैकेंसीज जो है दोस्तों इनका कंपनी का बेक्टल का और कैडल का लगातार आता ही रहता है, हर महीने में 1-2 बार उसका अपडेट आता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग डॉक्यूमेंट पहले से दे के रखते हैं उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है, ठीक है। अगर आप रसिया में जॉब करना चाहते हैं तो ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। उसी का एक रिक्वायरमेंट एक बार फिर से आया हुआ है। चलिए मैं इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो रबर वर्कर चाहिए, रबर वर्कर का लीड हैंड चाहिए, रबर वर्कर का फोरमैन चाहिए, फॉर्म वर्कर चाहिए। फॉर्म वर्कर का मतलब होता है कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर का लीड हैंड चाहिए, कारपेंटर का फोरमैन चाहिए, मेसन चाहिए, मेसन का लीड हैंड चाहिए, मेसन का फोरमैन चाहिए, प्लास्टर चाहिए, प्लास्टर का लीड हैंड चाहिए, प्लास्टर का फोरमैन चाहिए, पाइपिंग का वर्कर चाहिए, मैंने पाइप फिटर चाहिए, ठीक है। और पाइप फिटर का लीड हैंड चाहिए, पाइप फिटर का फोरमैन चाहिए, वेल्डर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का लीड हैंड चाहिए और इलेक्ट्रीशियन का फोरमैन चाहिए। दोस्तों ये जो वैकेंसीज है ये भी डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में ही आई हुई है दिल्ली वाले ब्रांच पे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देख कर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो इंटरव्यू है 24 फरवरी को होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रसिया का आप जाना ही चाहते हैं तो आपको एक बार ऑफिस में ज़रूर विजिट करना चाहिए।